नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान में, आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट अंदाज में। हिंदी दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर हिंदी दिवस की बधाई दी। कहा कि हिंदी को समर्थ भाषा बनाने में लोगों ने भूमिका निभाई है। हिंदी वैश्विक मंच पर मजबूत पहचान बना रही है। पीएम नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर है। पीएम मोदी अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। साथ ही पीएम मोदी डिफेंस कॉरिडोर का भी शिलान्यास करेंगे। कोरोना मौतों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना संक्रमित के सुसाइड को भी कोविड की मौत माना जाए, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। वही गाइडलाइन में कुछ मुद्दे हैं जिन पर सरकार फिर से विचार करे। वही इस मामले की अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी। पीपुल फॉर द एथिकल डिटेचमेंट ऑफ एनिमल्स इंडिया यानी कि PETA ने पीएम नरेंद्र मोदी से गांधी जयंती को नेशनल मीट फ्री डे घोषित करने की अपील की। पेटा इंडिया के CEO मनीलाल वलियाते ने पीएम को लिखे पत्र में कहा है कि शाकाहारी भोजन को बढ़ावा देने वाली परंपरा शुरू करना गांधी के अथक प्रभाव को श्रद्धांजलि देने का एक तरीका है। नेशनल लेवल शूटर नवनवीर सिंह बरार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मृतक खिलाड़ी के शरीर पर गोली के निशान मिले। हिंदी दिवस के मौके पर सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शुभकामनाएं दी। कहा कि सदियों से हिंदी हमारे विचारों का सशक्त माध्यम रही है। हिंदी ने देशवासियों को एकता के सूत्र में पिरोया है। सीएम ने कहा कि हिंदी ने महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाई है। मैं प्रदेशवासियों से ये आह्वान करता हूं कि अपने कामकाज और व्यवहार में हिंदी का प्रयोग करें। बीजेपी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंची। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की विफलता के कारण राजस्थान महिला उत्तराचारों में देश में नंबर 1 पर आ गया है। राज्य सरकार लापरवाह है और समय पर कार्रवाई नहीं कर रही है। बीकानेर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा में नकल करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने SOG और DST के इनपुट के आधार पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल है। वही एक निजी स्कूल का सचिव और कोचिंग टीचर भी शामिल। पुलिस गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ कर रही है और पता लगा रही है कि पेपर किन किन लोगों को शेयर किया गया। जोधपुर में बदमाशों ने विरोधी गैंग के एक हिस्ट्री शीटर पर हमला कर दिया। हमले में हिस्ट्री शीटर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। छबड़ा के मोतीपुर थर्मल की राख ढह जाने से लापता मजदूर का अभी तक सुराग नहीं मिल पाया। मजदूर की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वही रेस्क्यू के लिए डॉग स्क्वाड और स्पेशल तकनीकी टीम को बुलाया गया। दोनों टीम रेस्क्यू करने में जुटी। सीकर के दातारामगढ़ में एक अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। साथ ही घटनाग्रस्त बाइक को कब्जे में लिया। सवाईमाधोपुर की शकीपुर झाडोडा फीडर पर फ्यूज बांधते समय करंट लगने से संविदाकर्मी की मौत हो गई है। घटना को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने बीजेपी नेता राजेंद्र प्रधान के नेतृत्व में फीडर पर प्रदर्शन किया। ADM और ASP मौके पर पहुंचे और समझाइश की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। वहीं मृतक के परिजनों को सरकारी नौकरी और 25 लाख रुपए मुआवजे देने की मांग की गई। टोंक में तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। मृतक युवक को तैरना आता था। वही युवक सोमवार से गायब था। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। कोलायत में कपिल सरोवर में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। श्री डूंगरगढ़ में लगातार बारिश होने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। बारिश होने से लोगों के घरों में पानी घुस गया। इस वजह से लोग परेशान हैं। माउंट आबू में लगातार बारिश हो रही है। इस बारिश का मजा लेने के लिए रोजाना हजारों सैलानी पहुंच रहे हैं। डूंगरपुर में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरे एक बंद बोडी ट्रक के चालक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ट्रक से 6 लाख की शराब भी बरामद की।
पुलिस ने ट्रक से 158 कार्टन अवैध शराब की बरामद की। पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी। श्रीगंगानगर के वार्ड 45 में अतिक्रमण किया जा रहा है। पालिका की IDSMT योजना के भूखंड खाली पड़े हैं, वही शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडल में डेंगू ने अपने पैर पसार लिए। नालियों में कीचड़ होने से मच्छर पनपने लगे, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। भिवाड़ी की भगत सिंह कॉलोनी में कार सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की। बदमाशों ने बिल काउंटर पर लगे CCTV फुटेज मॉनिटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी। टोंक में चोर एक शराब की दुकान से शटर तोड़कर 4 लाख रुपए की शराब चुराकर फरार हुए। घटना के वक्त ठेके का कर्मचारी पास में सो रहा था। डग में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 महीने से फरार चल रहे मादक पदार्थ स्मैक तस्कर जुनैद खान को गिरफ्तार किया। कोटा के दादाबड़ी इलाके में 2 किराएदारों के बीच मामूली बात पर झगड़ा हो गया। झगड़े में एक आक्रोशित किराएदार ने दूसरे किराएदार के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल को MBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घायल के परिजनों ने हमलावर के खिलाफ केस दर्ज कराया। कोटा में बदमाशों ने एक युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। कोटा के मंडाना अस्पताल में CHC में एक डॉक्टर ने शराब के नशे में मरीजों से बदतमीजी की। डॉक्टर ने एक मरीज को इंजेक्शन लगाते समय इंजेक्शन भी आउट कर दिया। डॉक्टर की हरकत को देखकर लोगों ने डॉक्टर को निलंबित करने की मांग की। घटना के बाद BMO कमल भार्गव ने डॉक्टर को अस्पताल से कार्यमुक्त किया। छाबड़ा में थर्मल के मजदूर के रेस्क्यू मामले में नया मोड़ आया। रेस्क्यू के लिए डॉग स्क्वाड टीम ने मजदूर की कार्रवाई 5 में संकेत दिए। भिवाड़ी में मकान की नींव में मजदूर दब गया है। स्थानीय लोगों की मदद से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। नागौर के गोटन में आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। वही एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। चंदवाजी में 2 ट्रकों के बीच कार आने से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में 4 की मौत। ट्रक ड्राइवर डिवाइडर तोड़कर दूसरी लेन में पहुंच गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। डूंगरपुर में कुएं में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। अंता के परमान नदी में डूबे 3 बच्चों के शवों को 20 घंटे बाद बाहर निकाल लिया गया। SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों के शवों को बाहर निकाला। जयपुर के ब्राह्मणपुर कदम कुंड में एक युवक के डूबने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और शव का रेस्क्यू किया। गुलाबपुर में हिंदुस्तान जिंक अगुशा में हादसा हो गया है। अंडरग्राउंड खदान में ऑक्सीजन की कमी से मजदूर की मौत हो गई। मृतकों को खून की उल्टियां भी हुई। रतनगढ़ में एक युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया। जयपुर के चाकसू नेशनल हाईवे 12 पर एक कार और बाइक की टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार एक महिला की मौत हो गई। वही एक युवक गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की है। वही पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की तफ्तीश शुरू की। अजमेर में भारतीय स्टेट बैंक की फाईसागर रोड ब्रांच पर सुबह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग लगने से बैंक का फर्नीचर सहित कंप्यूटर जलकर खाक। लूनी के धुंधारा कस्बे में बारिश के दौरान रसायन युक्त पानी आने से किसान परेशान है। लगातार 2 से 3 दिन से हो रही बारिश के कारण नदी में पाली के कारखानों से निकलने वाले रसायन युक्त पानी आ रहे हैं। पानी इतना खराब है कि इसका सेवन करने पर मवेशी और गर्भपात हो जाता है, खेत बंजर हो जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 202 नए केस सामने आए। 214 रिकवरी, 3 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 347 नए मामले सामने आए। 420 डिस्चार्ज, 6 की मौत। पश्चिम बंगाल में आज कोरोना वायरस के 506 नए केस सामने, 587 लोग ठीक हुए, 10 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 673 नए केस सामने आए। 1074 रिकवरी, 13 की मौत।
केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,058 नए केस सामने, 28,000 से ज्यादा रिकवरी, 99 की मौत। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 864 नए मामले सामने, 1310 रिकवरी हुई है, 12 की कोरोना से मौत हुई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 17 नए केस सामने आए, 30 रिकवरी। इस दौरान कोविड-19 से किसी की भी मौत नहीं हुई। उज्जैन से करीब 8 किलोमीटर दूर भगवान श्री गणेश के 3 स्वरूप मिले हैं, जो कि चिंतामण गणेश, इच्छामण गणेश और सिद्धिविनायक के रूप में जाने जाते हैं। मंदिर का वर्तमान स्वरूप महारानी अहिल्याबाई द्वारा करीब 250 साल पहले बनाया गया था। रायसेन जिले के कुंडली गांव में आज 2 पक्षों के बीच हुए विवाद के बीच आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई है। साथ ही ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल सहित अन्य गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। वन महासमुंद वन परिक्षेत्र में हाथी का आतंक जारी है। बीते रात एक हाथी ने 2 अलग अलग गांव में 2 लोगों को कुचल दिया। केतल में शराब ठेके के विरोध में लोगों ने आंदोलन किया। लोगों ने शराब ठेके को हटाने की मांग की। लोगों का कहना है कि शराबियों की आवारागर्दी से परेशान हो रहे हैं और महिलाओं से भी छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। करनाल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाशों ने सेक्टर 9 में घर में घुसकर बुजुर्ग दंपति से मारपीट की और लूट की घटना को अंजाम दिया। घर में जाते हुए लुटेरों की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। बदमाशों ने घर में घुसकर बुजुर्ग के साथ मारपीट की, उन्हें मारने की कोशिश की और 1 घंटे तक आतंक मचाने के बाद मौके से फरार हुए। कोरोना को हराने के लिए सोनीपत में 15 सितंबर तक मेगा वैक्सीनेशन किया जाएगा, जहां 3 दिन में 75,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा गया। स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि 25 सितंबर तक 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का एक बड़ा टारगेट है, जिसके तहत सोनीपत के बल्लभगढ़ में स्वास्थ्य विभाग ने रोटरी क्लब मिड टाउन के साथ मिलकर दिव्यांगों का वैक्सीनेशन करवाया। करीब 26,000 दिव्यांगों की लिस्ट तैयार की है। वैक्सीनेशन कैंप में मुख्य अतिथि के तौर पर नागरिक अस्पताल के सिविल सर्जन पहुंचे। दिव्यांगों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने रिपोर्ट तैयार किया। इसमें से ज्यादातर लोगों को पहली डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। दूसरी डोज लेने वाले दिव्यांग काफी संख्या में हैं। फरीदाबाद में सोहाना बल्लभगढ़ मार्ग पर 20 वर्षीय मृतक दीपांशु के परिजनों और इलाके के लोगों ने पुलिस की कार्रवाई से नाराज होकर रोड जाम किया। मृतक की मां का आरोप है कि दीपांशु 5 तारीख को घर से स्कूटी लेकर निकला था, जिस पर उन्होंने पुलिस में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने उनके साथ बदतमीजी की। परिजनों ने बताया कि 7 दिनों से ज्यादा का समय बीत गया है। अभी तक पुलिस ने इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। परिजनों ने जिन लोगों के नाम दिए थे और उन पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस अधिकारियों ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्दी मामले में कार्रवाई की जाएगी। जाम लगाना किसी बात का हल नहीं हो सकता।